हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ अभिषेक चौबे अनबिटेबल नॉलेज में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्री हॉट सम्स फॉर क्लास 10, जो कि चैप्टर 2 पाइथागोरस थ्योरम से लेकर आया हूँ। सो स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स को लेकर आया हूँ। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस हॉट सम्स के बारे में। चलो बच्चों, करते हैं शुरुआत इस हॉट सम्स के साथ। ओके बच्चों, तो जो मेरा क्वेश्चन है वो है ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो चलिए बच्चों, जैसा बोल रहा है वैसा हम लोग काम कर डालते हैं। तो बोलता क्या है कि ट्रायंगल पी क्यू आर कैसा ट्रायंगल होगा, ऐसा ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो बच्चों, मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पी क्यू आर, ठीक है, ये मेरा हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। हमें यहाँ पे कहीं भी इंडिकेट तो किया ही नहीं है कि परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर लाइन। सपोज मैंने ड्रॉ किया पी एम, सो पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर। सो बच्चों, इक्विलैटरल का ना एक अपनी खासियत होती है, अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो टू पार्ट यानी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी क्यू एम और एम आर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दैट्स मीन पॉइंट एम हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। इसका मतलब ये होगा बच्चों कि क्यू एम किसका हाफ होगा, मेरा या तुम्हारा? नो, क्यू आर का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आराम से करेंगे, कुछ खास नहीं है, वन बाय वन करते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब बोलोगे सर, अगर यही प्रूफ स्टार्ट करना तो मेरा गिवन कहाँ गया? सो गिवन मतलब क्या है, यहाँ पे दिया है ट्रायंगल पी क्यू आर इज ऑलरेडी गिवन है, मेंशन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो जब स्टूडेंट अगर हमारे क्वेश्चन में डेटा ऑलरेडी गिवन है तो हमें यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं है। वैसे इसका मार्क्स मिलना तो है नहीं, तो टाइम पास करना नहीं। तो अब हम लोग प्रूफ करेंगे, लेकिन प्रूफ में हम दिखा देंगे भैया हमने क्या ड्रॉ किया है, पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर। सो लेट PM परपेंडिकुलर क्यू आर। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, ये ऐसा होगा Q डैश M डैश R। ठीक है बच्चों, PM परपेंडिकुलर क्यू आर अगर ऐसा हुआ, ये हम लोगों ने ऐसा किया, तो क्या मिल जाएगा, ये लाइन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यहाँ पे देखिए QM है, सो QM क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा किसका, 1/2 क्यू आर, राइट। अब यहां पे सिंपल से देना प्रॉपर्टी ऑफ किसका, प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। बस आपको यही लिखना है, स्वीट एंड शॉर्ट, प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो बच्चों, आप लिख लेना कंप्लीट, टी लिख दिया हूं आपने कंप्लीट, प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है, क्यू आर। हमारा प्रूफ में क्या पूछ रहा है, पी क्यू है और क्या है, पी एस है। दैट्स मीन्स मुझे क्यू आर में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे किसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, पी क्यू में होना चाहिए। तो बस कुछ खास नहीं, इस क्यू आर को मैं रिप्लेस कर देता हूँ पी क्यू से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या मेंशन बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दैट्स मीन ऑल साइड्स आर इक्वल, सो क्यू एम इज इक्वल टू 1/2, जहां पे क्यू आर वहां पे पी क्यू। फिर भी मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ लिख देता हूँ क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट, पी क्यू, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसको हम ले लेते हैं प्यारा 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 1। दिस इज योर 1। बहुत ही इजी वे से मैं आपको टीच कर रहा हूं बच्चों, बहुत ही इजी तरीके से। तो चलो बच्चों, ये तो मेरा आ गया क्यू एम। ठीक है, अब क्यू एम के बाद हम देखते हैं हाइट। हाइट मतलब क्या, ये रहा पी एम। और आपने पढ़ा होगा ना बच्चों हाइट। सो आप बोलोगे सिंस h इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, √3 इंटू ऐसा ऐसा ऐसा, ये होता है फॉर्मूला किसका, हाइट किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, राइट ना। अब हाइट हमारा क्या है इसके अंदर बच्चों, PM। सो देयरफॉर नेक्स्ट लिख दो, PM इज इक्वल टू √3/2 एंड साइड देखो, साइड हमारे पास PQ है, साइड हमारे पास PR है, साइड हमारे पास QR है, सब है, बट इंटरेस्ट किस में होना चाहिए, PQ में। सो हम जहां यहाँ पे साइड का ले लेंगे बच्चों, PQ ले लेते हैं। तो ये तो हो गया मेरा QM, ये हो गया मेरा PM, और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। बहुत ही इजी स्टेप से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं ये
जो हमें भाई पहले से ही मेंशन है कि क्यू एस ऐसा है, क्यू एस ये यहाँ पर कहीं एस है, ये रहा क्यू एस। जो क्यू एस है ना बच्चों वो 1/3 क्यू आर है, ठीक है। तो हम लिखते हैं बड़े यहाँ पे देते हैं, सिंस क्यू एस इज इक्वल टू 1/3 क्यू आर। कहां से आप बोल देंगे, वहां से, कहां से, गिवन है, राइट ना। फिर से बोल रहा बच्चों, मुझे क्यू आर में इंटरेस्ट नहीं है, किसमें इंटरेस्ट है, पी क्यू में। सो जो मेरा क्यू आर है, क्यू आर, जो मेरा क्यू आर है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के। तो जहां पे क्यू आर हम चेंज कर सकते हैं, यहां पर देखते हैं। सो देयरफॉर नेक्स्ट टाइम देंगे क्यू एस इज इक्वल टू 1/3 क्या हो जाएगा, पी क्यू, राइट। क्यू एस इज इक्वल टू 1/3 पी क्यू। वाई से लेता हूं, बिकॉज क्यू आर और पी क्यू मेरा क्या है, इक्वल है। और इसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसको हम ले लेते हैं नंबर 3। तो ये था हमारा क्यू एस इज इक्वल टू 1/3 पी क्यू, इक्वेशन नंबर 3। सो बच्चों अभी हम लोग इसका मुझे निकालना है वैल्यू किसका, एस एम का। अब क्यों निकालना है एस एम का, रीजन ये है कि देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, पी एस। पी एस किस ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में आ रहा है, पी एम एस, राइट ना, पी एम एस, जिसमें मुझे पी एम का वैल्यू मुझे मालूम है, ये देखो पी एम मुझे पता है। अब मुझे इंटरेस्ट होना चाहिए एस एम में, तो उसको हम लोग करना पड़ेगा फाइंड आउट। कैसे करेंगे, तो ये देखो क्यू एम इज इक्वल टू क्या जाएगा, क्यू एस प्लस एस एम। व्हाट रीजन, क्यू डैश एस डैश एम। यहाँ पे क्यू एम है, उसको क्या दिया है 1/2, तो जहां पे क्यू एम वहां पे क्या हो जाएगा 1/2 पी क्यू, राइट। क्यू एस ये देखिए निकाले हम लोगों ने 1/3 पी क्यू एंड प्लस क्या हो जाएगा एस एम, राइट। फ्रॉम कुठे, फ्रॉम 1 and 3, 1 की वैल्यू एंड 3 की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दिया। सो बच्चों क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको ले जाएंगे। सो देयरफॉर 1/2 पी क्यू माइनस 1/3 पी क्यू इज इक्वल टू एस एन। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा 3 पी क्यू, माइनस इसका इससे करेंगे हो जाएगा 2 पी क्यू, और यहाँ हो जाएगा 2 3 6 इज इक्वल टू एस एम। सो फाइनल जो बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा एस एम इज इक्वल टू 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, 1 मतलब पी क्यू, तो आई कैन राइट लाइक दैट 1/6, और यहाँ का जाएगा पी क्यू। तो ये हो जाएगा मेरा एस एम की वैल्यू 1/6 पी क्यू। अब फाइनल आंसर हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं बच्चों, पी एस। पी एस किसमें आ रहा है, स्मॉल ट्रायंगल, किसमें, स्मॉल ट्रायंगल राइट एंगल, वो है मेरा ये पी एम एस, ठीक है। इस ट्रायंगल में मेरा आ रहा है क्या, पी एस, उसमें अप्लाई करेंगे 5 से आपका आंसर आ जाएगा। सो देखते बच्चों, सो इन अ ट्रायंगल किसमें, पी एम एस, एंगल पी एम एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो क्या हो जाएगा बच्चों, पी एम स्क्वायर प्लस एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर, रीजन पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो देखते हैं पीएम की वैल्यू कहां है ढूंढो, ये देखो यहां पर है। सो पीएम की वैल्यू क्या है, √3/2 पी क्यू एंड होल स्क्वायर प्लस एमएस की वैल्यू, तो बच्चों यहाँ पे 3 था ना, इसे हम ले लेते हैं 4, ठीक है। एमएस की वैल्यू, एमएस बोलो या एसएम की वैल्यू यहां पर है, तो वैल्यू पुट करते हैं 1/6 पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा, पी एस स्क्वायर। चलिए अब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करते हैं। सो √3 का स्क्वायर क्या हुआ, 3, राइट। तो 3, 2 का स्क्वायर 4, यहां हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा बच्चों 1/36 पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस स्क्वायर। सो स्टूडेंट हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसमें इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 36, और यहाँ क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। तो कुछ खास नहीं करना है, इसका 4 का टेबल इसमें पढ़ने का, 4 9 36, जो 9 आया क्या करना बच्चों, मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, 4 36 में एलसीएम क्या आ जाएगा 36। अब 4 का टेबल इसमें पढ़ने का, 4 9 36, तो जो 9 आया उसका मल्टीप्लाई 3 में कर दो, तो क्या हो जाएगा 27, बीच में रखा है प्लस, तो प्लस 36 का डिवाइड 36 से करेंगे तो आ जाएगा 1, उस 1 का मल्टीप्लाई इसी 1 में करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 1, इधर जाएगा पी क्यू
स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी एस स्क्वायर। तो 27 प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चों 28 डिवाइड बाई 36 पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर। अभी हम इसे कट कर देंगे, किससे कट करेंगे 4 से। ये देखो 4 7 जा 28 और 4 9 जा 36। सो यहाँ पे लिखता हूं देयरफॉर क्या हो जाएगा 7/9 पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर। क्या किया 4 से कट किया, 4 7 जा एंड 4 9 जा। अब इन 9 को ट्रांसफर करो राइट हैंड साइड, तो मेरा आ जाएगा फाइनल आंसर 7 पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पी एस स्क्वायर मीन्स प्रूफ। तो बच्चों देखो मैंने फाइंड आउट कर दिया 9 पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पी क्यू स्क्वायर। बहुत ही इजी वे से, बहुत ही इजी ट्रिक से। सो स्टूडेंट ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्या है गर्मा गर्म सम्स है, हॉट सम्स है, 4 मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है। तो ऐसे ही हॉट सम्स हम आपके लिए लाते रहेंगे स्टूडेंट। तो फिलहाल आज तक काफी है। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।